दरभंगा में महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को कोविड-19 के जांच को लेकर रेलवे स्टेशन पर हुई बैठक। डीएम व एसएसपी ने अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन का किया मुआयना। बिहार सरकार के निर्देशानुसार महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को कोरोना की जांच को लेकर दरभंगा रेलवे स्टेशन के सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि महाराष्ट्र से आने वाले सभी ट्रेनों के वैसे यात्री जो सीधे महाराष्ट्र से आ रहे हैं उनका कोविड एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। मुंबई व पुणे से एक ट्रेन शुक्रवार की सुबह, एक ट्रेन सोमवार की सुबह एवं पवन एक्सप्रेस 12:30 बजे रात्रि में आती है। जिलाधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र को छोड़कर बीच के स्टेशन पर चढ़ने वाले यात्रियों की जांच नहीं की जाएगी। इसके लिए 4-4 कोच पर एक-एक जांच काउंटर बनाने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया है तथा स्टेशन परिसर पर रस्सी की बैरिकेडिंग कराने का निर्देश नजारत उपसमाहर्ता को दिया गया। आरपीएफ के इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार से समन्वय स्थापित कर बैरिकेडिंग कराने का निर्देश वरीय उपसमाहर्ता प्रभारी जिला नजारत संस्कार रंजन को दिए गए। ये सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि जो भी महाराष्ट्र से जो ट्रेन आ रहे हैं दरभंगा जिला में प्रतिदिन पवन एक्सप्रेस रात में 12:28 को आती है और वीकली ट्रेन 2 हैं, एक मुंबई से फ्राइडे को और मंडे मॉर्निंग पुणे से आती है। 3 ट्रेन में जो भी लोग उतरते हैं उनको कंपल्सरीली 100% स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग के साथ एंटीजन टेस्टिंग भी रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से करा करके इन्हें हमें पॉजिटिव या नेगेटिव कैटेगराइज करना है और जो पॉजिटिव आते हैं उनको हम लोग ले जाएंगे डीएमसीएच और वहाँ पर हम लोग निर्णय लेंगे कि वहाँ पर उनको होम आइसोलेशन भेजना है या जो मेडिकल एडवाइस के अनुरूप डीएमसीएच में रखना है। तो जो टेस्टिंग कराना है उसके लिए काउंटर्स पर्याप्त बनाए जा रहे हैं और मजिस्ट्रेट पुलिस की प्रिपरेशन भी रहेगी, मेडिकल टीम्स भी रहेगी, स्क्रीनिंग भी होते रहेगा। ये महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए लागू है। महाराष्ट्र से जो भी डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं उनके लिए वहाँ पर बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ऐसे रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस तीनों मिलकर स्टेशन पे जितने भी अवैध निकास हुआ रहे हैं उन सबकी नाकेबंदी करके और यहाँ यात्रियों को शांतिपूर्ण तरीके से बिठा के उनकी स्क्रीनिंग और जांच कराई जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। दरभंगा के रहमगंज में प्रेम प्रसंग में चली गोली, घायल का डीएमसीएच में चल रहा है इलाज। जिला के लहरियासराय थाना के अंतर्गत रहमगंज मोहल्ले में आज सुबह प्रेम प्रसंग के मामले में गोली चल गई जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायल व्यक्ति को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घायल व्यक्ति के परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व जो व्यक्ति घायल है उसका बगल के ही किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर 2 दिन पूर्व लड़की पक्ष के लोग आकर घायल व्यक्ति व उनके परिजनों को धमकाया, यदि वह पीछा नहीं छोड़ता है तो इसका अंजाम बुरा होगा। परिजनों के अनुसार लगभग आज सुबह 10 बजे अज्ञात व्यक्ति मास्क और हेलमेट लगाकर आया, दरवाजे पर बैठे घायल व्यक्ति को गोली मारकर वह चलता बना। मेरे बगलगीर से प्रेम प्रसंग मेरे लड़का का चल रहा था जी पिछले 2 साल से। पिछले साल पंचायत भी हुआ था लेकिन पंचायत में बात नहीं बना, फिर दोनों फ़ोन से बातचीत करते रहता था, बातचीत होता ही रहता था। उसके बाद परसों 11 बजे दिन में मेरे लड़का को बुलाया लड़की के पिता और कौन बुलाया? राजेश शाह, टिंकू शाह और लड़के फ़ोन करके जी मेरे लड़का को वो अपने घर पर बुलाया। घर पर बुलाने के बाद हम अपना सर्विस करते हैं। तो उसके बाद हमारी पत्नी डर गई कि भाई क्यों बुलाया मेरे लड़का को। उसके बाद जो है सो हमको फ़ोन की पत्नी किसी के मोबाइल से, तो हम आए अपने घर पर। उसके राजेश के घर से मेरे कोई बच्चा आया कि इसके आपको भी बुला रहा है। हम भी गए। उसके बाद जब बातचीत हो रही थी तो मेरे लड़का को और हमको बोला कि 2 दिन के अंदर में दोनों बाप बेटा को गोली मार देंगे। कौन बोला था ये बात? राजेश शाह और टिंकू शाह बोला कि दोनों को गोली मार देंगे, दोनों बाप। मेरे लड़की से जैसे हट जाओ। हटे हुए हम लोग थे ही, लेकिन लड़की के द्वारा बार बार टॉर्चर करने के बाद बुलाया था तो मेरा लड़का गया था परसों। वहाँ जो है सो ये धमकी दे करके हम लोग चले दिया हमको, हम चले आए अपने घर।
आज सवेरे में पंचायत होने वाला था। इसी बीच जो है सो मेरा लड़का थोड़ा लेट से सो के उठता है, उठ करके बाहर निकला दरवाजे पर निकला, कुर्सी पर बैठा हुआ तो कोई आदमी पता चला कि आया है मोटरसाइकिल से, मास्क लगाया हुआ था, हेलमेट लगाया हुआ था, गोली मार के कोई चला गया। कौन था क्या था नहीं पहचान सके आप। आपका लड़का का क्या नाम है? किशन कुमार गुप्ता। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। कितने बजे की घटना हुई है? यही कोई 10 बजे के आसपास की, 10-11 के बीच की। तो जो गोली मारने वाले हैं उसमें एक ही व्यक्ति था मोटरसाइकिल पे या दो? एक ही आदमी था। पहचान नहीं पा रहे हैं कौन था क्या था नहीं था। तो अभी फ़िलहाल कहाँ आप लोग आए हुए हैं? हम लोग DMCH में आ रहे हैं, अपने बच्चा की सलामती के लिए आए हुए हैं कि किसी तरह से उसका बढ़िया इलाज हो जाए, स्वस्थ हो जाए, हमको न्याय मिल जाए बस। हम दिया आपको? आए थे, वो स्टेटमेंट दिए हैं और जो है सो पूछताछ किए हैं, पूछताछ कर करके गए हैं। अब तो पहले हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में हैं, जो सही घटना था उसकी जानकारी। ये मामला प्रेम प्रसंग का है। तो मतलब पुलिस ने ये नहीं बताया कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, ये अभी नहीं बताया। हम लोग तो अभी जो है सो यहीं हैं हॉस्पिटल में, अभी तक ये बताई नहीं है पुलिस ने। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा रामगंज मोहल्ला में यहीं पर हुआ, काली मंदिर के 10 कदम आगे। मेरे घर से 2 मकान आगे है लड़का का। दरभंगा के सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता HN कश्यप ने की। कोविड-19 के तहत बिहार सरकार द्वारा घोषित 11 अप्रैल 2021 तक की बंदी को बिहार के सभी स्कूल प्रबंधकों के द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है एवं एक भी कोचिंग या प्राइवेट स्कूल इस गाइडलाइन का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बिहार सरकार के द्वारा 12 अप्रैल 2021 से अगर बंदी की घोषणा फिर से की गई तो हम सभी विद्यालय प्रबंधक कर्मचारियों के साथ कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करते हुए अहिंसात्मक तरीके से सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे और अपने विद्यालय का संचालन भी करेंगे। वेलफेयर एसोसिएशन के गाइडलाइन के अनुसार जो हमारी भारतीय जो है एसोसिएशन है, जो हमारे देश का एसोसिएशन है, जो उसका गाइडलाइन होगा उसका हम लोग निश्चित रूप से पालन करेंगे। और वह गाइडलाइन है कि हम 12 से निजी स्कूल संचालक स्कूल खोलेंगे और उस गाइडलाइन के अनुसार खोलेंगे। हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे भाई, हम एसोसिएशन का समर्थन करेंगे। 5 अप्रैल से बिहार राज्य के आदेशानुसार विद्यालय 11 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। हम राज्य के तमाम निजी स्कूल वाले बंद कर रखे हैं, सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं। 12 अप्रैल से हम लोग विद्यालय खोलेंगे, क्योंकि 11 महीना पूर्व भी विद्यालय बंद होता आया है और अभी बच्चों का पठन पाठन प्रारंभ होने की समय था और इस समय में विद्यालय बंद कर दिया गया है। सभी विद्यालय संचालक, शिक्षक, उसके कर्मी सभी और अभिभावक भी त्रस्त हैं इस बंदी से। देख रहे हैं कि पूरे राज्य में हर चीज़ खुला हुआ है, हर जगह सब कुछ चल रहा है, केवल स्कूल में ही कोरोना है और इस कोरोना को देखते हुए सरकार ने बंद कर दिया। लेकिन स्कूल ही क्यों बंद किए? सब चीज़ खुला हुआ है, इलेक्शन खुला हुआ है, मार्केट खुला हुआ है, हर प्रकार से हर चीज़ खुली हुई है, यातायात की साधन खुली हुई है। पिछले बार 2000-4000 कोरोना हो रहा था, तब तो पूरे भारत और पूरे बिहार लॉकडाउन में था, सड़क पर दिन में निकलना मुश्किल था। और अभी के समय में जब 1,15,000 केस निकल रहा है, फिर भी केवल स्कूल बंद है। तो आज कहीं कोरोना नहीं है, कोरोना एक बहाना है और हम लोग स्कूल चलाएंगे 12 तारीख से। तो बिहार राज्य को आदेश देना चाहिए और हम लोग चलाएंगे। हमारे था अब ऐसे अपने हम लोग खोलेंगे 12 से, किसी हर हाल में जो होना होगा, जो करना होगा गवर्नमेंट करेंगे। मैं उसके बाद सर सरकार का आदेश नहीं देती है 11 के बाद खोलने के, तो क्या? नहीं सर, हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व दरभंगा रेलवे स्टेशन से सफ़र करने वाले यात्री नहीं कर रहे हैं मास्क का उपयोग। आज जब एक पैसेंजर ट्रेन जो दरभंगा से रक्सौल जाती है, उस ट्रेन को हमने जब निरीक्षण किया तो कई यात्री मास्क नहीं लगाए हुए थे। जब यात्री से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने मास्क
को जेब में, पॉकेट में या फिर बैग में रखने की बात कही तो वहीं कई लोग मुंह छिपाते हुए नजर आए और बोले कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं। वहीं एक छात्र से जब इससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गलती हो गई तो उन्होंने मास्क लगाया। वहीं कई यात्री अभी भी इस कोरोना को मजाक समझे हुए हैं और मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो वहीं इसके प्रति रेलवे प्रशासन भी उदासीन है और ऐसे यात्रियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। हाँ? मास्क कहाँ है तुम्हारा? सर बैग में भूल गया। क्यों नहीं पहने? सर वो सर मिस्टेक हो कैसे बीमारी दूर होगी? सर पहन लो। हाँ, क्या नाम हुआ? सर अरबाज। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के बीएड रेगुलर परिसर में आज सीएम कॉलेज के द्वारा संचालित पत्रकारिता कोर्स के 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। 2 दिनों तक चलने वाली परीक्षा में छात्र छात्राओं ने 19 के नियमों का पालन करते हुए परीक्षाएं दी। सभी छात्र छात्राएं मास्क पहने हुए थे एवं सैनिटाइजिंग कर उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश किया गया। समय समाप्त होने के बाद सभी छात्र छात्राएं कतारबद्ध एवं नियमबद्ध होकर परीक्षा हॉल से बाहर निकले। तो वहीं एक छात्रा का कहना है कि हम लोग की परीक्षा अच्छे ढंग से गई और पूर्ण रूप से कोविड-19 के नियमों का पालन किया गया। LNMU में सीएम कॉलेज और यूनिवर्सिटी हिंदी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट कोर्स चलाया जाता है, जिसका ये फाइनल एग्ज़ाम था और आज एग्ज़ाम का दूसरा दिन था और थ्योरेटिकल पेपर का लास्ट पेपर था। कैसा रहा एग्ज़ाम? क्वेश्चन पेपर कैसा रहा? क्वेश्चन पेपर जो पढ़ाया गया था एक्चुअली कोविड को लेके क्लास तो चली नहीं थी, लेकिन PDF और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई हो चुकी है। दरभंगा में स्टेशन रोड जाने वाली बैंक ऑफ इंडिया की लालबाग शाखा आज दूसरे दिन भी बंद रही। इस बंदी का मुख्य वजह बैंक कर्मी का कोरोना पॉजिटिव आना है, जिस वजह से पूरे बैंक परिसर में हड़कंप मच गई और सभी बैंक कर्मियों ने अपना अपना जांच करवाया। इसकी जांच की रिपोर्ट आज नहीं आने की वजह से बैंक कर्मियों ने डर की वजह से बैंक को नहीं खोला। वहीं पूरे बैंक परिसर को सैनिटाइजिंग करवाया जा रहा था। आपको बता दें कि जिस बैंक कर्मी का कोरोना पॉजिटिव जांच आया है वह कैशियर के पद पर कार्यरत है। मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति ने 28 कर्मचारियों को अनुकंपा पर हुई नियुक्ति के आलोक में पदस्थापना की अधिसूचना जारी कर दी है। मिथिला विश्वविद्यालय के अनुकंपा समिति ने 28 कर्मचारियों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी। इस बाबत कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने अधिसूचना भी जारी कर दी है और 1 सप्ताह के अंदर योगदान देने का निर्देश दिया है। इन 28 नवनियुक्त कर्मचारियों में 7 विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं 21 मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के विभिन्न महाविद्यालयों में अपना योगदान देंगे।